हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है डाइस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान की भावनाएं, लव फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये रीडिंग बनाती हूँ। साथ ही साथ इस रीडिंग में मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करूंगी और ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट्स है जो मैं आपके लिए आगे रीडिंग में करने वाली हूँ। ठीक है, सो डाइस रीडिंग करेंगे एंड कार्ड रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को डाइस रीडिंग अच्छी लगती है, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सारे डाइस उठा लेती हूँ। यूनिवर्स, मुझे पता है जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें कि वो व्यक्ति की भावनाएं, लव फीलिंग्स इस इंसान के लिए क्या है। लव फीलिंग्स, क्योंकि ये लव पार्टनर होने चाहिए। अब दे फीलिंग्स का मतलब आप जिनकी भी फीलिंग्स जान रहे हो वो लव पार्टनर होने चाहिए। भले क्रश होने चाहिए, नो कांटेक्ट होना चाहिए, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, व्हाटसोएवर, नो मैटर व्हाट, सिर्फ लव पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता चला कल भाभी के लिए, अम्मा के लिए, मम्मी के लिए, दादी के लिए देख रहे हो और फिर बोल रहे हो अरे दीदी रिजोनेट ही नहीं करी, तो मारूंगी एक। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, ओके, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना उस इंसान की एनर्जी में मुझे सिंह राशि बहुत स्ट्रांग मिली है, मिथुन राशि मिली है, उसके अलावा कर्क राशि है, मकर राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि, अच्छा तुला राशि भी है। ठीक है, ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो इंसान आपको पसंद तो बहुत करते हैं। ये इंसान बहुत हाईली 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 अट्रैक्टेड है, बिकॉज यहाँ पर रेशियो बना है 1 से 4 + 5 का। ठीक है, 1 4 5, तो ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है कि इस इंसान की खोज आप पर आके खत्म हुई है। यहाँ पर यानी कि उन्होंने हजार लोगों से मुलाकात करी होगी, बहुत से लोगों के साथ अफेयर कर लिया होगा, बहुत से लोगों को रिलेशनशिप में लिया होगा, पास के कुछ फेलियर्स या रिलेशनशिप्स रहे होंगे, हो सकता है कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, ऐसा हो सकता है सिंगल है, व्हाटसोएवर। बट इस इंसान की खोज जो है वो आप तक आकर खत्म हुई, बिकॉज आप जैसा कोई उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। जो आप पर्सनालिटी हो, आप बहुत केयरिंग, बहुत ओवर, एक होते हैं टूट कर चा लेने वाले, एकदम कदमों पे गिर जाता है ना कोई ऐसा व्यक्ति, वैसे व्यक्ति हो कि कदमों पे ही गिर जाओगे। सो उस तरीके की पर्सनालिटी हो आप पर आकर इनकी खोज खत्म होती है, बिकॉज आप उनका लास्ट स्टेज हो। अब देखो, हो सकता है कि ये व्यक्ति ज्यादा जताते या दिखाते नहीं है, या दिखाती नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है ज्यादा, बिकॉज यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि आई मी माई सेल्फ, मैं ऐसा मैं वैसा। अब मैं नहीं कह रही कि बढ़ाई कर रहे हैं, बट आप समझ लो कि इस इंसान का ना एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं, पर अट्रैक्टिव होंगे या अट्रैक्टिव होंगी ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन या पर्सन ही अट्रैक्टिव बहुत है। ठीक है, इनमें कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप इनसे जुड़ गए हो, कम्युनिकेशन पावर हो सकती है इनके पास, क्योंकि इनका जो है एनर्जी जो है बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बताता है। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा जो बहुत प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम इनसिक्योर जलस भी हो सकते हैं, आपको किसी से ज्यादा बात भी नहीं करने देंगे, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं दिखाएंगे पूरी तरह कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल ही हो जाऊंगा, मर ही जाऊंगा, ऐसे भी नहीं दिखाते। कोल्ड हार्टेड, ऐसा लग रहा है कि दिल में बहुत है, बहुत लव है, दिल से ना ऐसे टूट कर चाहने वाला प्यार है, लेकिन सामने मुंह पे नहीं है, जबान पे नहीं है, और जबान पर है भी तो जो जो चीजें वो आपको देना चाहते हैं ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे या नहीं कर रही। ठीक है, ये इंसान अट्रैक्टिव बहुत है और इनको आपकी तरफ ऐसा एक पुल फील होता है जहाँ पे उनको लगता है कि जो लव, जो सपोर्ट, जो केयर उन्हें जिंदगी में लोगों से चाहिए थी, एक कामना थी ना कि कोई मुझे समझे, कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे वैल्यू करे, कोई तो मेरा भी हो, तो वो आप पर आकर खत्म हो गई, बिकॉज आप उनमें से नहीं हो जो चाणक्य नीति करोगे, चालाकियां करोगे, पैसे निकालोगे, या सेक्स के लिए रिलेशनशिप कर लोगे, या बोलोगे चलो मेरे बेनिफिट है, मैं और चार को रख लूंगा या रख लूंगी, चलो ये तो एक है, इसके साथ मेरे को एक और ये भी रखना है। तो आप उनमें से नहीं हो, आप चालाक लोमड़ी टाइप की पर्सनालिटी नहीं हो, यू आर लाइक वैसे सेवा सेवा करने वाले लोग होते हैं ना, बड़ी सेवा, निस्वार्थ प्यार करना, निस्वार्थ पागल हो जाना, बिल्कुल सामने वाले की पूजा ही कर लेना, तो आप उन लोगों में से हो। एम्बिशियस भी हो सकते हो आप बहुत एम्बिशियस हो, आप बहुत एम्बिशियस हो, काम को लेकर बहुत ज्यादा क्रेजी हो, या मनी माइंडेड हो, मतलब मनी माइंडेड इन द सेंस इनसे पैसे निकालने वालों में नहीं हो। मनी माइंडेड मतलब दिमाग बहुत शार्प है, आप ऐसे क्विक क्विक पकड़ लेते हो कि आपको, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आपके सामने आ गया ना कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आप ऐसे ऐसे आइडियाज दे देते हो ना, भले खुद उस आइडियाज पे इतना अमल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके आइडियाज दूसरों के लिए बहुत होते हैं, अपने आप के लिए नहीं, नहीं होते। आप खुद उन पर कोई अमल नहीं कर रहे होते,
आप खुद कुएँ में गिर रहे होते हो, लेकिन दूसरों को बराबर बता रहे होते हो कि अरे संभाल, वहाँ पे कुआँ है, गिर सकता है, तो फिसल जाएगा तू। तो ये वाला आपका एक हुनर दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर नंबर 3 विद 1 यहाँ पर आपकी स्मार्टनेस को रिप्रेज़ेंट करता है, ये डाइस आपके लिए है। यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करता है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, बहुत स्मार्ट हो और बहुत ज़्यादा लोगों को एक अच्छी एडवाइस आपसे मिलती है। इंट्यूटिव आप बहुत ज़्यादा हो, बहुत इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप खुद भी एक टैरो रीडर हो या आप ऑकल्ट इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हो। आप स्पिरिचुअल भी हो सकता है कि आप पंडित के घरों से हो, पंडित के होता है ना कि पंडितों के घर से जो जहाँ पर ब्राह्मण वगैरह होते हैं, पंडित होते हैं, हो सकता है वहाँ से हो आप या आपके मौलवी के फैमिली से कुछ बेस्ड हो कि भई मौलवी से बेस्ड आपका कुछ हो। लाइक इस तरीके का कुछ कल्चरल आपका स्पिरिचुअल एक्टिविज़्म ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा अगर ऐसा है कि आप पंडित ब्राह्मण नहीं हो, तो ये भी चांसेस है कि पास्ट लाइफ में आपका वो कुछ ग्रह नक्षत्र आपके पास्ट लाइफ का जो है लेकर आया है इस जन्म में जो आपकी पास्ट लाइफ में थे तब आप पंडित या ब्राह्मण रहे होंगे क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ना उनमें से हो जिसने ना दुनियादारी से ज़्यादा कर्मा में बिलीव किया है। दुनियादारी से ज़्यादा आप ना ऊपर वाले पे बिलीव करते हो। यू नो दैट कि भगवान कहीं तो है। वो करता करता धरता वही है और मुझे जितना हो सके उतना बेस्ट करना है अपनी तरफ से। तो आप ना अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो। आपकी एनर्जी में स्टार सीड की एनर्जी है। आपको पता है स्टार सीड का मतलब क्या होता है? अगर थोड़ा-सा गूगल करोगे, रिसर्च करोगे तो पता चलेगा। स्टार सीड एक प्रकार के एंजल्स ही होते हैं। मतलब आप जिन एंजल्स की प्रार्थना करते हो, आप उन्हीं एंजल्स में से एक एंजल हो। जो खुद प्योर हार्ट है, जो खुद बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग, केयरिंग है, जिसको हमेशा देना आता है, जिसने दुनिया में बहुत सारा परोपकार की भावना, सेवा की भावना रखी है, ठीक है? आपकी देखो, मैं बता देती हूँ उन लोगों को अब देखो यार ना मेरे को बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है, तो मैं ना आपको गोल-गोल घुमाऊँगी नहीं, ओके? अगर आप उनमें से हो, जो बहुत ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, फूँकने की आदत है, ड्रिंक करने की आदत है, नशे की कोई बुरी आदत है आपको या पार्टी टाइप के होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी चक्रों में या फुली इंटू सेक्स या उनमें से हो जो गालियाँ बहुत देते हो, गंदी-गंदी गालियाँ देने की, पूरे दिन में आदत है गाली, 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 गाली देने की, तो ये रीडिंग डेफ़िनिटली आपकी नहीं है, ठीक है? ये रीडिंग फिर डेफ़िनिटली आपकी नहीं है। इस रीडिंग को फिर आपको गाइडेंस के हिसाब से लेना है, लो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखना है, देखो, बट ये फिर रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ जिस इंसान की एनर्जी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ना, ये इंसान बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन है और इस इंसान के अंदर ना एक साधु वाला भाव है, बहुत ज़्यादा प्रेम ये इस इंसान को मैं बोल सकती हूँ ये राधा है, ये कृष्णा है, ये शिव है, ये पार्वती है, इसका प्योर सोल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन-वेज नहीं खाते होंगे, नॉन-वेज में भी खाते होंगे, मेबी आप जो है कभी-कभार गुस्से में गाली दे दी, कभी-कभार, ठीक है? कभी-कभार चिल्ला दिया क्योंकि एग्रेशन हो सकता है आप बहुत बोल्ड क्योंकि आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, आप एकदम से शांत हो जाते हो। सडनली आपको मूड स्विंग्स होते हैं और पारिवारिक टाइप के हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, परिवार की चिंता करना, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, हो सकता है बहुत कम उम्र से आपने जो है स्ट्रगल किया है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अगर किसी भी तरीके की एडिक्शन में हो, तो ये आपकी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर जो इंसान मुझे दिख रहा है, ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये ज़रूरी नहीं कि मंत्र कर रहा है, ये हो स ऐसा नहीं कि भजन कीर्तन ही कर रहा है, बट ये इंसान का माइंड बड़ा प्योर है और ये ना कोई बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्रिंक नहीं ही करता होगा, होगा। ऐसा नहीं है कि पीते नहीं होंगे, बट आप एडिक्टेड नहीं हो सकते, ठीक है? आप एन्जॉयमेंट के लिए कभी-कभार हफ्ते में 1 आध बार पी रहे हो तो ठीक है। बट अगर आप बहुत हार्डकोर ड्रिंकर हो, आप बहुत ड्रिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हो या बहुत ज़्यादा गाली-गलौज डेली का है, मतलब मैं कह रही हूँ अगर ये डेली का रूटीन है आपका, तो ये रीडिंग फिर आपकी नहीं है, फिर आप गलत रीडिंग में आए हो। अच्छा मैं जैसे एकदम आपसे बात कर रही थी ना, मेरे सामने एकदम हरे बैंगल्स और विथ गोल्ड का ऐसे बॉर्डर वाला होता है ना, जैसे गोल्ड के शायद बैंगल्स थे। गोल्ड और हरे बैंगल्स थे। शायद किसी की न्यू मैरिज हुई है बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है न्यू मैरिज हो सकती है आई डोंट नो या कुछ आप लोगों की रिलीजियस कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप पहने हो क्योंकि महाराष्ट्रियंस में जहाँ तक मुझे पता है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुझे जहाँ तक पता है महाराष्ट्रियंस में ऐसा होता है ना कि इफ दे गेट मैरिड क्योंकि हम लोगों में तो ये माना जाता है हम लोगों में तो रेड बैंगल्स पहनते हैं ठीक है बट क्या आप महाराष्ट्रियन हो शायद आपकी मैरिज क्योंकि मैरिज में मैंने देखा है कि राइट आफ्टर मैरिज महाराष्ट्रियंस भी जो है ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनते हैं जहां तक मुझे पता है आई एम नॉट श्योर पर मुझे चूड़ियां दिखी हैं सो इफ दिस इज यू तो ये मस्ट बी दिस मस्ट बी योर रीडिंग ठीक है
यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो इंसान बहुत अच्छे हैं, इंसान बुरे नहीं हैं। इनका सोसाइटी में नाम होगा या परिवार के लिए करने वालों में से है तो परिवार वाले इनका नाम करते होंगे। थोड़ा-सा गुस्से वाला स्वभाव हो सकता है, थोड़े-से ज़िद्दी हो सकते हैं, बट आप पे जल्दी भड़कते नहीं हैं, पर भड़कते हैं तो एकदम कोल्ड हो जाते हैं। मतलब ना बात बिल्कुल बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट कर देते हैं या तो बिल्कुल एकदम ठंडे हो जाएँगे। मतलब आपको ज़्यादा बोल नहीं पाते, ठीक है? बोलते हैं तो अति कर जाते हैं या तो बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक है? वो वाली एनर्जी है। इस इंसान की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मनी माइंडेड इनका आपसे ज़्यादा है। आप क्रिएटिव हो, देखो आप आइडियाज़ देने में होशियार हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, इस तरीके का दिमाग है। यू हैव दैट बिज़नेस माइंडेड दिमाग, ठीक है? पर इस इंसान का कैसे ना इसका मोह अटैचमेंट पैसों में है, इस इंसान का मोह है। लाइक एक डिज़ायर होता है ना खूब कमाना है, खूब नाम वो गाना नहीं है चाँद तारे तोड़ लाऊँ, क्या गाना था? बस इतना सा ख्वाब है, तो डेफिनिटली दिस पर्सन डेलीलुलु में रहने वाली पर्सनैलिटी हो सकती हैं या हैं। स्त्री पुरुष ये जो भी है, ये बहुत ज़्यादा मनी का एक नाम चाहिए, पैसा चाहिए, सब चाहिए इनको, इनके अपने जीवन में सब चाहिए और लीडर टाइप की पर्सनैलिटी है ये व्यक्ति। माय वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड, या तो मेरी सुनो, मेरे हिसाब से नहीं चल सकते, मेरे साथ नहीं चल सकते, मेरे पीछे नहीं चल सकते, तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। मेरे को भीड़ का मतलब मैं भीड़ में या भेड़ भेड़ चाल में नहीं चल सकता है। थोड़े से गट्सी, थोड़े से राउडी, थोड़े से ये और अगर ये कोई पुरुष है, चांसेस है मूंछें होंगी इस इंसान की या तो मूंछों से बड़ा लगाव होगा इस इंसान का, ठीक है? अच्छा बाय द वे मैं जो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाली थी, लास्ट डे है डाइस रीडिंग वर्कशॉप के लिए एनरोल करना है, आपको भी डाइस रीडिंग सीखनी है। दिस इज द लास्ट डे, इसके बाद नहीं आ जाना वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए। इसके बाद अगर आए भी तो सिर्फ रिकॉर्डेड वर्जन ही मिल सकता है बुकिंग में, आप रिकॉर्डेड वर्जन के लिए, क्योंकि ये जो होने वाला है ये लाइव होगा, 19 अक्टूबर को होगा, ठीक है? ये लाइव वर्कशॉप होगा। जितने लोगों ने सीट बुक करनी है अभी कर लो, ठीक है? ये बेसिक वर्कशॉप है, इसमें हम एडवांस नहीं कर रहे, लेकिन बेसिक फाउंडेशन। देखो यार घर बनाने जाते हो ना, तो भूमि जो है ना, मेन जमीन हमको पक्की करनी होती है ना, प्लिंथ प्लिंथ पक्की करेंगे, फिर फाउंडेशन एक ईंट रखेंगे, फिर और ईंट रखेंगे, ऐसा होगा ना? तो ये वो प्लिंथ है, ये वो बेस है जो ए बी सी डी से शुरू होता है ना, ए बी सी है ये आपका, ये जी नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं देखो यार, मैं ना घुमा-घुमा कर ज़बरदस्ती आपसे ना 4 पैसे खींचने वालों में से नहीं होगी। अरे! तुम एक ही दिन में सब सीख जाओगे, प्रो हो जाओगे ब्रो, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें ख़याली पुलाव या डिलुलु में नहीं डालने डालने वाली। एक एक मेरे को लग रहा है, मेरे को ये वर्ड ना बड़ा पसंद आ गया। आजकल मैं बड़ा यूज़ करने लगी हूँ इस वर्ड को। ये पता नहीं, शायद मुझे मज़ा आता है। एनीवेज़, तो ये एकदम फाउंडेशन वाली चीज़ है। इसका प्लिंथ आप समझ लो कि आपने बिठाया और एक ईंट रख रहे हो आप। तो ये वो वाली डाइस रीडिंग वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब आप वन डे बेस सीखते हो। एक ही दिन का होगा ये, ठीक है? वन डे में आप थोड़ा बेस समझ लेते हो। इसके बाद इसी वर्कशॉप में अनाउंस होता है कि एडवांस कब होने वाला है और आप एडवांस कब ऑप्ट कर सकते हो। आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये आपको बाद में बताया जाता है, क्योंकि वो डिटेल्ड वाला कोर्स अलग होता है, ओके? अगर आप लोग लाइव अटेंड नहीं करना चाहते हो तो फिर आप बाद में रिकॉर्डेड वर्जन बाय कर सकते हो। रिकॉर्डेड वर्जन मेरे और भी अवेलेबल है, रून्स के हैं, टैरो बेसिक के हैं और टैरो एडवांस अभी आने वाला है लाइव, लेकिन टैरो एडवांस जो लाइव आने वाला है वो नवंबर में है, ठीक है? तो उसके लिए भी कैसा है ना कि आपका बेसिक होना डिवाइन टैरो से ज़रूरी है। अगर डिवाइन टैरो से आपने बेसिक नहीं किया तो आपको एडवांस नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आप फिर उन स्टूडेंट्स में हो जो उसमें से होगे जो मेरी जान खा जाओगे और मुझे बोलोगे दीदी ये वाला चैप्टर कब हुआ था? तो फिर भाई वो बेसिक में हो गया ना, तुम नहीं थे ना बेसिक में, मेरी क्या गलती? तो बेसिक करना ज़रूरी है द डिवाइन टैरो से, फिर ही आप एडवांस करो। एडवांस में और डिटेल और एकदम घुसेंगे, पर वो चलो वो बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे डाइस की, क्योंकि डाइस का वर्कशॉप अभी है और लास्ट डेट अभी ही आज ही है। प्लीज़ मेहरबानी हाथ जोड़ के विनती, आखिरी मोमेंट पे आने की गलती मत करना। हमने लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 12 अक्टूबर की रखी थी। 12 अक्टूबर के बाद एक भी दिन, 1 घंटा भी आगे-पीछे नहीं लेंगे। 12 अक्टूबर की रात 12 बज गए, उसके बाद आप लोगों का आना किसी काम का नहीं है। इसके बाद अगर आप आते भी हैं, तो आपको सिर्फ़ रिकॉर्डेड वर्ज़न दिया जाता है। लाइव अटेंड करने का मौका आपको नहीं मिलता। लाइव अटेंड नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड वर्ज़न कब मिलेगा? जब वर्कशॉप हो जाएगा। वर्कशॉप होने के 1 हफ्ते के बाद रिकॉर्डेड वर्ज़न आपको दिया जाता है, लिंक दी जाती है, आप जब चाहें तब देखकर सीख सकते हैं, ठीक है? सर्टिफ़िकेट तब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप लाइव अटेंड करो, नहीं करो, दोनों सूरतों में सर्टिफ़िकेट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अमाउंट मैंने वर्कशॉप का स्मॉल ही रखा है, 5000 रखा है। अब आप में से कुछ लोग मुझ पे चिल्ला दोगे कि 5000 स्मॉल अमाउंट होता है हम गरीब लोगों के लिए। अरे मेरे भाई, मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मैं अपने हिसाब से अगर कंसिडर करूँ, मेरे एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज़, तो उस बेस पे मैं बोल रही हूँ कि यार इसका तो कम से कम हमने कम रखा है। तो अगर जॉइन करना है
जल्दी, जल्दी, जल्दी आ जाओ इससे पहले लेट हो जाए। देर ना हो जाए भई देर ना हो जाए। तो बड़ी मूड में हूँ। सो अब कंटिन्यू करते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही ना, तो बातचीत ज़रूर होगी क्योंकि ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। दिखाते नहीं, दिखाती नहीं। ये व्यक्ति इस वक़्त आइसोलेशन की एनर्जी में है या तो घर में, या तो घरवालों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। घरवालों की टेंशन बहुत है कि घरवाले क्या बोलेंगे? शायद इनके मम्मी-पापा राज़ी नहीं है या ये ऑलरेडी मैरिड है। ऐसा कुछ सीन हो सकता है क्योंकि ऐसा लग रहा है ये फैमिली की बहुत सोचते हैं, पर प्यार बहुत करते हैं आपसे। ये चीज़ आप बिल्कुल ये हो जाओ कि नहीं प्यार तो नहीं करता, ये तो सिर्फ़ मेरा यूज़ कर रहा है, यूज़ कर रही है। नहीं, नहीं ये यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि आप इस इंसान को लेकर ना बड़े दिमाग से फैसले लेते हो। आपके फैसले ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे प्यार नहीं करना, मुझे भरोसा नहीं करना बिकॉज़ इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत करा है क्योंकि यहाँ पर आप 1-3 आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। यार देखो मैंने माना कि तुम इंट्यूटिव हो, एग्रीड बट समटाइम्स ना आप लोगों को पता नहीं चलता है कि आप इंट्यूटिव कब हो और कब आप डिलुलुलु में हो। अगेन देखो मैंने वही वर्ड यूज़ किया है ना? तो ख़ैर आज के कमेंट बॉक्स में ना मैं तो बोलती हूँ डेलुलुलु लिख ही दो, मज़ा आएगा ना? कमेंट में थोड़ा डिफरेंट इस बार आई क्लेम दिस की एनर्जी की जगह कि वही आएगा। एनीवेज़ चलो यार जोक्स अपार्ट कहा कहीं-कहीं फ्लो में मैं आगे बढ़ जाती हूँ। नहीं, आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे कसम की कसम है कसम से। आप ट्रस्ट इश्यूज़ से गुज़र रहे हो, आप इस इंसान पे भरोसा नहीं कर पाते। आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर पाते बिकॉज़ ऐसा लगता है आपके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि यार ये तो किसी तीसरे व्यक्ति को एंटरटेन कर रहा होगा, यार ये तो किसी और को भाव दे रही होगी, इतना भी कोई सीधा नहीं हो सकता, इतना भी कोई मेरे को तो इतना अगर मिस कर रहा है या कर रही है तो ये इंसान को मेरे से बात करनी चाहिए या ये इंसान अगर इतना ही अच्छा है तो ये इंसान को मेरे लिए अप्रोच करना चाहिए। इसके एफर्ट्स मेरे जैसे क्यों नहीं है? जैसे आप ना बहुत ज़्यादा टेस्ट लेने वाली एनर्जी में हो कि टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट प्रूव मी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, प्रूव करो, प्रूफ करो। तो ये इंसान ना अब इतना एक लेवल आ चुका है ना जहाँ प्रूफ नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है कि प्यार है बोल दिया, मैंने पहले भी बोला था, शायद 1 साल पहले बोला था, 2 साल पहले बोला, मैंने बोल दिया। मैं बार-बार बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं बार-बार क्यों बोलूँ? मैंने तो एफर्ट डाला है, तुम ही नहीं समझ रहे हो। तो आप इनके दिल का हाल नहीं समझ रहे हो। आपको इस व्यक्ति ने हो सकता है भले बातचीत बंद करिए, पर ये व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आएँगे क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन का साइन प्लस फाउंडेशन आती हुई दिख रही है। एक फाउंडेशन आ सकती है इस इंसान के साथ आपकी विथ वन येस फ्रेश स्टार्ट इज़ कमिंग एक फ्रेश स्टार्ट आ सकती है इस इंसान के साथ आपकी। फ्रेश स्टार्ट तो है। देयर आर चांसेस कि इसके साथ मैरिज प्रपोज़ल आपको मिल जाए, ठीक है? मैरिज प्रपोज़ल के चांसेस हैं आपके इस इंसान के साथ। तो येस, डेफिनिटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपका कुछ तो कनेक्शन है। बट आप इस इंसान को लेकर ट्रस्ट इश्यू से गुज़र रहे हो, मुझे क्लियरली दिख रहा है। आपको थोड़ा ना एक फैसला लेना चाहिए। आपको ये कनेक्शन में रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना है? रहना है? अगर रहना है तो थोड़ा ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि सामने वाला बस एग्ज़ाम्स ही देते रह जाए। आपके लिए बस परीक्षाएँ परीक्षाएँ दे दी, लेकिन वो बात ही नहीं करता। तो यार बात करेगा या बात करेगी। इस इंसान के यूनियन के चांसेस विदिन 2 मंथ्स, विदिन 2 वीक्स दिख रहे हैं। 2 हफ्ते, 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं। इस इंसान से आपकी बातचीत ज़रूर होने वाली है और बहुत जल्द अचानक से होगी क्योंकि 8, 5 और 6 का सिनेरियो ये रिप्रेज़ेंट करता है ये सडन एक्टिविटी होगी। सडन सडन विश फुलफिलमेंट जहाँ आप होप खत्म कर दोगे, जहाँ पे आप बोलोगे भाड़ में गया प्यार, अब मैं नहीं प्यार करूँगी। अच्छा वो दिखावे वाला प्यार नहीं हो मतलब वो जो आप में से कई बार लोग ना एक्टिंग करते हो ना, जो मन में ये सोचता है कि आएगा ना तो बात कर लूँगी, आएगा ना तो प्यार दे दूँगी। लेकिन सामने से बिहेव करते हो भाड़ में गया प्यार, एक्टिंग करने लगते हो तो नहीं भाई फिर वो वाला अचानक नहीं बोल रही हूँ। वो वाला अचानक जब आप लिटरली ऐसी-ऐसी स्थितियों से गुज़रोगे देखना ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी आप लोगों के लिए, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ऐसे-ऐसे आड़े-टेढ़े नत्थू-खैरे आपको मिले होंगे या नत्थू-खैरियाँ मिली होंगी आपको, जो आपका बार-बार दिल तोड़कर जा रही है, जो आपको प्यार में से और विश्वास तोड़ते चले जा रहे हैं या ऐसे ही लोगों का सामना हो रहा है, ऐसे मैसेजेस या ऐसी मूवीज़ देख लेते हो या ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिससे और दिल टूट रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्यार इतना बुरा कैसे हो सकता है, इतना गंदा कैसे हो सकता है यार, प्यार की तो परिभाषा ही बदल दी। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन है या टैरो रीडिंग्स ऐसे देखोगे कि जिससे ऑटोमैटिकली आपको अपने पार्टनर से नफ़रत हो जाएगी, आप बोलोगे घटिया इंसान है, नहीं करना ये। तो जब उस ओरिजिनल स्टेज में सच में आ जाओगे इत्तेफ़ाक होगा ये ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि सोच कर होगा, नहीं इत्तेफ़ाक ऐसा हो जाएगा कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन से गुज़रोगे क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ये आपके सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन से डेफ़िनिटली है, ठीक है? इनके साथ आपका कुछ तो जुड़ाव डेफ़िनिटली दिख रहा है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रने को मजबूर कर देंगे ये इंसान आपको। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी जर्नी वापस से तब स्टार्ट होगी जब आप जो है ना ऐसे हो जाओगे कि भाड़ में गया प्यार, प्यार नहीं चाहिए, आई हेट प्यार। मेरे को इस इंसान से ही नफ़रत है। इसका नाम भी ले लो मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसका नाम से ही मुझे चिढ़ लगती है, अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। मन करता है उसको मारूँ या खुद को मारूँ? वो वाली फीलिंग जब आ जाएगी ना आपको, अचानक से इस इंसान से कम्युनिकेट करोगे आप। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये सडन कम्युनिकेशन आएगा, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन इससे जब डिटैच हो जाओगे, अटैचमेंट ज़ीरो हो जाएगी आपकी। अचानक से आपको ऐसा लगेगा आई डोंट नीड लव एनीमोर मुझे सिर्फ़ पढ़ना है, मुझे सिर्फ़ काम करना है,
भाड़ में गए सारे के सारे, सब ऐसे ही होते हैं, सारे लुच्चे होते हैं, सारी लुच्चियाँ होती हैं, सबके सब मतलबी होते हैं। ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि आपको लगेगा कि भाड़ में जाए, बस नहीं चाहिए और अचानक से यहाँ एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ऑल ऑफ सडन, ऑल द वे आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करेंगे और यूनियन के चांसेस, लव मिलने के चांसेस है। दिस टाइम फाउंडेशन सॉलिड हो सकती है। दिस टाइम जैसे मैंने वो डाइस वर्कशॉप में बताया ना प्लिंथ की बात, वैसे ही कुछ है। समझो आप इस बार महल बनाओगे क्योंकि अब तक आपने ईंटें रखी थी, अब तक सारा महल आपको ऐसा लग रहा था कि अकेले आप ही लगा रहे थे, आप ही पूरी ईंटें रख रहे थे। पर द फैक्ट इज पता है क्या हो रहा था ना कि घर तो बन रहा था। आप जब ईंटें रख रहे थे ना तो सीमेंट वही डाल रहे थे बीच में, वो जो बीच-बीच में भरते जाते हैं ना, फिलिंग करते जा रहे हैं, तो वो कर रहे थे या कर रही थी, बट आपको बस एहसास नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि नहीं सब मैंने तो किया। क्योंकि आप ना डिफिकल्ट वाला काम कर रहे थे। आप ना ईंटें उठा के वज़न वाला काम जो था ना वो ज़्यादा कर रहे थे। तो आपको लग रहा है कि यार मैंने, पर वो भी कहीं न कहीं कुछ काम कर रहे थे या कर रही थी, बस आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है? बस आपको पता नहीं चल रहा था। आपको ऐसा लग रहा था यार इन्होंने, पर देखो यार, आपके लिए आपकी नज़र से वो काम बहुत हल्का था कि अरे क्या सीमेंट भरने या फिलिंग करने वाला काम क्या है, ये तो दीवारों के बीच में जो फिलिंग हो रही थी वो तो कितना आसान काम था। बट बार-बार वो पतीला बनाना, उस प्रोसेस को बार-बार फिल अप करना, वो भी इतना ईज़ी उनके लिए नहीं था, उनके लिए वो भी डिफ़िकल्टी था, बट वो कर रहे थे, अपना ट्राई कर रहे थे, उसके बीच में बारिश आ रही थी, तूफ़ान आ रहे थे, वो सब चीज़ें वो देख रहे थे या देख रही थी। तो समवेयर ऐसा नहीं था कि ये रिलेशनशिप एक ही तरफ़ा चल रहा है या चलता आ रहा है या ये सामने वाला आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यू हैव मेजर ट्रस्ट इश्यूज़, भाई तुम्हारे को ना बहुत भयंकर वाले ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, तो अपने आप को क्लियर कर लो बिकॉज़ आपके कनेक्शन में बाकी तो मुझे सब बढ़िया दिख रहा है एंड इट्स अ वेरी सोल प्योर वाला कनेक्शन, एकदम मिररिंग इमेज हो, जैसा सोचते हो वैसा सोचते हैं, जैसा आप फ़ील करते हो वैसा वो फ़ील करते हैं। दिस इज़ नॉट लास्ट, ये सेक्स वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये पैसे वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये इश्क वाला लव है, ये दीवानों वाला लव है। देखो हो सकते हैं इनके सर्कमस्टेंसेस बहुत अजीब से हों जिसमें इनके परिवार वाले या लोग उनको रोकते हैं या आप दोनों के बीच में आ जाते हैं। बट आपको अपने रिश्ते को इतना मजबूत करना होगा ना कि चाहे 1000 लोग आ जाएँ, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो जाए, तब भी आपको घमंड इस बात का होना चाहिए कि चल थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ये सब से मेरे को डर नहीं लगता है बिकॉज़ मुझे पता है मेरा बंदा मेरा है या मेरी बंदी मेरी है। भले उसके पास भी जाएगा ना तब भी सुख तो हमसे मिलने वाला है, पीस ऑफ माइंड तो हम ही देंगे भाई। ये 10 को मुँह मारेगा लेकिन इसको आना तो यू टर्न लेके मेरे पास ही पड़ेगा। तो वो घमंड और वो एक फीलिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है? यहाँ पर इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए लव फील करने लगे हैं, बहुत सारी रियलाइज़ेशन से गुज़रने लगे हैं। इन्होंने सडनली दिमाग, दिल सब जगा के बोलते हैं ना बैलेंस लगाकर एक एक कैलकुलेशन क्रिएट की है जहाँ पर इनको समझ में आ गया है कि यू आर द ओनली वन जो उनको चाहिए। यू आर माय लव जाने जा यू माय लव। मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताए मैसेजेस क्या हैं। अच्छा रीडिंग मस्त वाला लाइक कर दो अगर अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दो। डोनेशन करना है सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स भी है। चेकआउट कर लो, अच्छा लगे तो कर सकते हो, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर दो, ठीक है? चॉइस इज़ योर्स, चॉइस ही चॉइस है। और वर्कशॉप के लिए आ जाओ, आखिरी दिन है। मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं बहुत डाँट देती हूँ। मैंने अपनी टीम को इतनी इतनी गंदे लेवल की क्लास लगाई ना, आपको आइडिया भी नहीं है कि भारती दी कितनी गुस्से वाली है। आपको आइडिया ही नहीं है, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी टीम की ऐसी क्लास लगाती हूँ ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो बेचारे इतने रूड होते नहीं हैं, वो इतने ऐसे हैं नहीं जितना मैंने उनको बोल-बोल के ना डंडे मार-मार के बना दिया है। मैं बोलती हूँ यार सीधी बात, नो बकवास, काहे को किसी का टाइम खींच रहे हो? और अगर एक बार बोलते हैं ना 12 तारीख 12 बज गए, उसके बाद किसी ने भी अप्रोच किया, चाहे कितनी रिक्वेस्ट क्यों ना की, अप्रोच किया और मेरी टीम ने ले लिया, तो मेरी टीम की खैर नहीं फिर, ठीक है? तो यार प्लीज़ समझा करो, ऐसा मत करो, रूल्स आर रूल्स। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ रूल्स को लेकर, मैं अपने टाइम को लेकर भी बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ। आपने नोटिस किया ना मैं हर दिन बराबर 2 बजे वीडियो डालती हूँ, हर दिन, विदाउट फेल, नो मैटर व्हाट। लोगों की वीडियोज़ किसी भी टाइम पे आ रही है, मेरी वीडियोज़ ऑन टाइम आती है। तो सोचो मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, अपनी लाइफ में भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हर चीज़ को, हर डिसिप्लिन, हर चीज़ को ना मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। पता है? क्योंकि मेरे कैरेक्टर में ही शनिदेव महाराज आते हैं। तो शनिदेव महाराज क्या सिखाते हैं? डिसिप्लिन, जस्टिस, रूल, कर्मा, बैलेंस, ये सब चीज़ें सिखाते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। मन में ना ये गोल-गोल बातें मत करो, ठीक है? तो मतलब घुमा-घुमा के लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है, बेवकूफ नहीं बनाना है। तो मेरा ना वो ऑरा उनकी वजह से ही, वो बोलते हैं ना एक बैक शैडो में वो बैठे रहते हैं हमेशा। तो वो मुझे समझाते रहते हैं कि
ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे पता है बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं इस चीज़ से, लेकिन यार मेरे पास ऑप्शन नहीं है यार, मैं भी तो अपना काम अपने हिसाब से करना पसंद करती हूँ। बट हाँ, आप लोग आ सकते हो, अगर आप लोग 13, 14 तारीख, 15 तारीख को आ रहे हो, आप एडवांस बुकिंग रिकॉर्डेड वर्ज़न के लिए कर सकते हो। रिकॉर्डेड वर्ज़न आप एडवांस बुक कर सकते हो। रिकॉर्डिंग आपको जो है वर्कशॉप होने के समझो 19 अक्टूबर को वर्कशॉप होगी, तो उसके 1 हफ्ते के बाद आप लोगों को लिंक्स मिलती है। तो वो आप बाय कर सकते हो रिकॉर्डेड वर्ज़न। बाकी लाइव आना है रिकॉर्डेड, वो चॉइस आप ही की है। आप जहाँ से भी चाहें देख सकते हैं, घर बैठे। आपको रिकॉर्डेड ही बाय करना है। अगर आप लोगों को, आप मेरी टीम को इन्फॉर्म करो, अगर आप लोगों को लाइव अटेंड नहीं करना है, फॉर एनी रीज़न आपको लग रहा है मुझे लाइव नहीं आना है, तो आप उनको इन्फॉर्म करो कि मैम सिर्फ हमको रिकॉर्डेड वर्ज़न चाहिए, हम लाइव नहीं आने वाले, ठीक है? तो आपकी अपनी चॉइस है। बट हाँ, ये गलती मत करना कि वर्कशॉप में आ रहे हो और कैमरा बंद करके बैठे हुए हो। आई हेट इट। मेरे स्टूडेंट्स मुझे स्ट्रेट बैठे हुए अच्छे लगते हैं, अपने हाथ में पेन और पेपर लेकर बोलते हैं ना खड़े रहे, मतलब बोलते हैं ना काम करते हुए अच्छे लगते हैं पढ़ते हुए। लेकिन अगर मेरे सामने वैसे सोए हुए हैं, कुछ खा रहे हैं ना, मन करता है मार दूँ एक खींच के। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स रहे हैं ना, उन लोग सबको पता है मैं कितनी कठोर और कितनी स्ट्रिक्ट रही हूँ इन सब चीज़ों पे। तो थोड़ा-सा आप देख लेना, अगर आप सोने-वोने आए हो, कैमरा बंद करने आए हो या नेटवर्क की प्रॉब्लम्स बताने आए हो कि नेटवर्क नहीं चलता, वाई-फाई नहीं चलता, मेरे यहाँ ज़ूम नहीं है, तो यार मत ही आ, तू रिकॉर्डेड ही ले ले, इससे अच्छा वो ज़्यादा बेटर है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लाइव में आके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करोगे और मैं जवाब दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप रिकॉर्डेड में भी सेम ही महसूस करोगे, लाइव में भी सेम ही महसूस करोगे, तो वो आपकी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, Q&A या जो भी होगा वो उसमें हम देखी जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आया है कार्ड में, जनवरी, फ़रवरी, हे भगवान! ये क्या है? मंथ के क्यों आ रहे हैं? मैं हे भगवान! मंथ्स आए हैं। आप लोगों के लिए जनवरी, फ़रवरी, मई के दौरान फ्लॉवरिंग एनर्जी आई है। देयर आर चांसेस, मैं नीचे नहीं झुकने वाली बिकॉज़ नीचे गिर गया है, मैं थोड़ी देर के बाद ही उठाऊँगी अब, ठीक है? तो कार्ड्स मेरे आए हैं जनवरी, फ़रवरी, और यहाँ पर नहीं, कोई बात नहीं, मेरे नीचे भी पूरा ऐसे कारपेट मस्त बना हुआ है, कोई अनक्लीन चीज़ नहीं है, मेरा कार्ड आराम ही कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उठाती हूँ बाद में, बिकॉज़ कैसा है ना, अभी मेरे को पूरा सेटिंग चेंज करके नीचे झुकना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जनवरी, फ़रवरी एंड मई, ये टाइम पे फ्लावर ज़्यादा हैं, तो आप लोगों के लिए चांसेस हैं कि मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकते हैं। आपके आने वाले साल में ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ये देखो इसी की वजह से कैमरा हिल जाता है ना, आई हेट इट। सो आने वाले साल में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, दिस इज़ द ओनली रीज़न आपकी लाइफ में कुछ कमिटमेंट, मैरिज या स्टेबिलिटी आएगा, जिसकी वजह से ये मंथ आए हैं आपके सामने। लास्ट कार्ड, लास्ट मैसेज। फुल एनर्जी में हूँ ना मैं आज, है ना? दीदी के पास सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी दूँगी मैं, चलो। बहुत जल्दी एक बढ़िया-सा सरप्राइज़ मिलने वाला है। स्टे ट्यून, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा 2 कार्ड आ गए, मैंने तो 1 ही चुनना था। 2 आए हैं कि 3 आए हैं? 3 आ गए हैं आप लोगों के लिए, क्या बात है यार? क्या खाया था आज? 3 क्यों आ गए? ओके। देखा, मैंने बोला था ना एंगेजमेंट। देखो एंगेजमेंट का कार्ड आया। एंगेजमेंट हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, अंगूठी पहना सकते हो एक-दूसरे को, ये भी चांसेस है। आई डू, कबूल है हो सकता है आपकी। बहुत जल्दी आपकी कहीं बात पक्की होने वाली है। आप दोनों के बीच में हो सकता है रिलीजन का कुछ इश्यू हो, रिलीजन्स या तो ऐज वगैरह का कुछ इश्यू हो, वो एक इश्यू दिख रहा है कि ये आ सकता है। प्लस आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये भी दिख रहा है। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो येस, आपका स्पिरिचुअल पाथ आपकी कंप्लीशन होने वाली है। वैसे 12-12 आने वाला है ना पोर्टल। बढ़िया, अरे बेस्ट। आई लव इट। सबसे ज़्यादा मुझे 11-11 पोर्टल पसंद है। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। और 12-12 क पोर्टल तक सब चीज़ें एक क्लैरिटी तक खत्म हो चुकी होंगी, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो शायद उसकी वजह से ही ये होने वाला है। गुड न्यूज़ है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, प्यार पे बिलीव करो। कोई प्यार दे रहा है तो उसको मज़ाक मत समझो कि भई नहीं मैं तो ट्रस्ट नहीं करूँगी, मैं तो ट्रस्ट नहीं करूँगा, नहीं। सामने वालों को समझने की कोशिश करो, हो सकता है वो व्यक्ति आपसे सच में इतना प्यार करते हैं, बस आप ही समझ नहीं पा रहे हैं। ये गाना गुनगुनाना बंद कर दो, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। आज मैंने नाक से गाया। चलो लास्टली हम लोग एक मैसेज और देख लेते हैं। लव मैसेजेस। यार मैं थोड़ा भी हिलती हूँ ना, कैमरा हिलने लगता है और मैं इरिटेट हो जाती हूँ। वेट, लव मैसेजेस। आज मैंने लंबी रीडिंग कर ली ना शायद। समटाइम्स मैं पता नहीं कौन-सी दुनिया में होती हूँ, मेरे को कुछ टाइम का पता भी नहीं रहता है, क्या चल रहा होता है। आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिन इतनी जल्दी कैसे निकल जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है मैं सोती हूँ, उठती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अगले दिन रात हो जाती है फिर से, इतनी फास्ट रात हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। बाय द वे अमृतसर नहीं, मैं जब तक ये वीडियो डाल रही होंगी तब तक तो अमृतसर से मैं होके आ गई होंगी। मैं अमृतसर जा रही थी एक्चुअली, मैं आप लोगों को बताने वाली थी पहले ही, पर मैं भूल गई, अब नेक्स्ट टाइम बताऊँगी मैं, ठीक है? यूनिवर्स, लव मैसेजेस,
सब्र रखो, जल्दी सब ठीक कर दूंगा। यस, ये व्यक्ति जल्दी ही सब कुछ बदल देंगे या बदल देंगी। रिमेम्बरिंग दोज ओल्ड डेज, ये अपने पास्ट याद कर रहे हैं, आपके साथ बीते हुए लम्हे। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। लाइफ में अब वो वाला स्पाइस नहीं रहा इनकी जिंदगी में ना। अब खिचड़ी खिचड़ी रह गई। खाओ खिचड़ी, चुन्नी चुनी भी तुम नहीं है, खुद ही ने मांगी थी ये खिचड़ी। अब आपके आने के बाद वो लाइफ में स्पाइस आ गया। आई वॉन्ट यू इन सिक्योरिटी। ये इंसान किसी भी सूरत में, किसी भी शर्त पर आपको पाना चाहते हैं। पागल हो चुके हैं, ठीक है। मेरे को गाना याद आ रहा था, पागल पागल है दोनों। क्या पहले भी मैं। मेरे को गाने क्यों याद आते हैं आजकल इतने, मैं तो इतने सुनती भी नहीं। हमसे ना हो पाएगा, आई लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट। ये प्रूफ नहीं कर पा रहे, बाकी आएंगे जरूर। यूनियन तो होगा, लेकिन इनको पता नहीं है कि प्रूफ कैसे करना है। यूनियन तो होगा, आपको बस भरोसा करना होगा, बिकॉज ये ना प्रूफ कर करके थक गए। चुपके चुपके तो मैं देख लेता हूँ ये व्यक्ति भयंकर लेवल पे, ये बंदा बंदी पर्सन पर्सनी आपको भयंकर लेवल पे स्टॉक कर रहे हैं। फुल गंदे लेवल का स्टॉकिंग चल रहा है, फुल गंदे लेवल का। मतलब अब ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि आपका फोटो ना जो जूम कर करके आपकी आंखें देखी जा रही हैं, आपके होठ देखे जा रहे हैं, आप कितने सेक्सी हो, कितने हॉट हो देखे जा रहा है। या आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कब सांस ली, कब निगली निगल निगल लिया कुछ, वो हर एक चीज को देखा जा रहा है। आपकी आपकी सोल में घुसा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ना इस इंसान की याद आ रही है, या इस इंसान के लिए आप डेस्परेट हो रहे हो, लव वाली एक स्ट्रांग एक ऐसी ऐसी अर्ज फील कर रहे हो, तो भाई वो इसी की वजह से, क्योंकि ये ताड़ रहे हैं ना जिस तरीके से आपका फोटो, या जिस तरह से ताड़ रही है ना, तो उससे क्या हो रहा है ना, वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार उनके सपने आने लगेंगे। अजीब तरीके का अटैचमेंट फील होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि ओ भगवान, मैं कहाँ जाऊं, किस दुनिया पे जाऊं, कहाँ माथा टकराऊं और कहाँ ठोकूं, मतलब किस दरगाह जाऊं, कहाँ कौन सी जगह में चीजें ठीक करूं, क्योंकि मन की रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है उसकी वजह से, ठीक है। समटाइम्स हम इंसान ना इतना ज्यादा एक स्ट्रांग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता। आपने भी नोटिस किया है, कई बार आप मोबाइल चेक कर रहे हो, आप उस इंसान का फोटो एकदम ड्रैग कर करके, एकदम जूम कर करके देख रहे हो, आपको पता है सेम डे ही, या समझो विद इन 2 डेज ही आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा उस इंसान का। क्यों? क्योंकि आपने ना जिस तरीके से उसको घूरा, उसकी रूह में आप घुस गए ना, वहां वो स्पार्क क्रिएट हो जाता है। विद इन 2 डेज फिर ऐसा हो जाता है। ट्राई करके देखना कभी। अभी नहीं, बोलने पे मत ट्राई करना, दिल से जब ये निकलता है ना, हम कई बार रोते रोते देख लेते हैं, प्यार में देख लेते हैं, तब ये होता जरूर है, ठीक है। तो मुझे बताना कितने अभी तक ये आजमाया है। और यार आप लोगों को एडवाइस दूं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से निकला है ये, ठीक है। अंदर से निकला है क्योंकि विजन्स में आया। आई डोंट नो क्यों, पर एंजल्स चाहते हैं ये आपको बोलना। हो सके ना एक काला टीका कान के पीछे लगा लो यार, ठीक है। किसी भी फिंगर से काला टीका लेकर लगा दो। शायद आपको नजर बहुत लगेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। शायद आपको नजर लग रही है, बार बार हेल्थ खराब हो रही है, या आपको नजर लग सकती है। तो काला टीका ना, घर में काजल होता है, काला टीका कुछ भी लगाओ, क्योंकि पता नहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे ये ना ऐसा लाइक आवाज आती है ना जैसे एंजल्स की, तो आवाज आ रही है कि उसको बोलो काला टीका लगा दे, उसको बोलो काला टीका लगा दे। तो वो काला टीका जरूर याद से लगा लेना, कान के पीछे, राइट लेफ्ट जहाँ पे भी चाहिए। उससे शायद आपके नजर का कुछ इशू है, कुछ तो नजर लगने वाली है या लग गई है। तो काला टीका लगाओगे, ठीक हो जाओगे। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अच्छा, बाय द वे, डाइस के लिए कहाँ अप्रोच करना है, दिए गए नंबर जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ वहां कहीं तो दिख रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अप्रोच कर लो आप मेरी टीम को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।